Hello everyone, this is Yashika here, your SST teacher. Today we start the new topic of 7th standard. We start the history part of 7th standard. First of all, you have to know about the type of history. 7th standard history, which type of? तो हम पहले ये देखेंगे कि जो 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है वो कौन सी हिस्ट्री है। वो है मेडिवियल हिस्ट्री। तो जो 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री उसे हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, 7th की हिस्ट्री को हम मेडिवियल हिस्ट्री कहते हैं, और आगे जब हम पढ़ेंगे 8th की तो उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो इट मीन्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अब हमारी मेडिवियल हिस्ट्री आर पास्ट पार्ट सेकेंड। So, our first chapter of history, tracing changing through 1000 years. जो 1000 ईयर से जो चेंजेस हो रही थी उन चेंजेस की हम बात करेंगे। तो जब चेंजेस हुई थी तो सबसे पहले चेंजेस मैप में हुई थी। जैसे इस चैप्टर में हम मैप के बारे में देखेंगे ध्यान से कि मैप में कैसे चेंजेस हुई थी। सबसे पहले इस हिस्ट्री में दो मैप बने थे, एक था मैप 1 और सेकंड था मैप 2। मैप 1 1154 में बना था, जो अरब के ज्योग्राफर अल अदरीसी ने बनाया था। ये वाला सारा मैप अल अदरीसी ने बनाया था और इस मैप में मोस्टली उसने सब कॉन्टिनेंट को शो किया था जो हमारे वर्ल्ड के इंडिया के सब कॉन्टिनेंट थे। और जो मैप सेकंड था वो 1720 में बना था आफ्टर 600 इयर्स, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हु इज फ्रेंच कार्टोग्राफर। तो फ्रेंच कार्टोग्राफर कौन है? अ पर्सन हु मेक्स मैप, जो मैप को बनाता है इज नोन एज कार्टोग्राफर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि मैप 1 और मैप 2 बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही एक दूसरे से मोस्टली डिफरेंट थे, बट दोनों ने सेम एरिया शो किया था। जो अल अदरीसी का मैप था उसमें क्या दिखाया गया था, जो हमारा श्रीलंका है, हमारा श्रीलंका साउथ में शो होता है, बट अल अदरीसी के मैप में श्रीलंका को नॉर्थ साइड में शो किया गया था, जो बिल्कुल टॉप पे आता था। और इसके ऑपोजिट जो मैप सेकंड था उसमें श्रीलंका अपनी प्रॉपर प्लेस में था, हमारे साउथ के पार्ट में दिखाया गया था। और जो मैप सेकंड था वो बिल्कुल ही डिटेल में जो आजकल के टाइम पे प्रॉपर बने होते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के मैप हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाया गया था। और दोनों में एक डिफरेंट था कि जो मैप 1 था वो हमारी लैंग्वेज में नहीं था, वो अरेबिक लैंग्वेज में बनाया गया था। और जो मैप सेकंड है ध्यान से देखिए उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। अब आगे देखो ध्यान से कि जो मैप सेकंड था उसमें कन्नौज को, जो उत्तर प्रदेश में है वो कन्नौज ही, बट उसकी लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट कर दिया था। कन्नौज के जो स्पेलिंग थे थोड़े डिफरेंट कर दिए गए थे। आगे और एक मेजर पॉइंट है कि ये दोनों मैप किसके द्वारा यूज़ किए जाते थे। ये मैप यूरोपियन सेलर्स के द्वारा जो शिप चलाते हैं और मर्चेंट्स के द्वारा जो अपनी यात्रा में इसे यूज़ करते थे, दोनों मैप का यूज़ किया जाता था। अब हमारा सेकंड टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले तो आपको टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजीज मतलब जो अलग अलग टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को जोड़कर क्या बनता है, टर्मिनोलॉजीज बनता है। उससे हम शब्दावली भी कहते हैं हिंदी में, जो पुरानी और नई शब्दावली के अकॉर्डिंग क्या क्या नाम दिए गए थे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। हमने सबसे इजी वर्ड ले लिया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का पुराने टाइम पे कुछ और नाम दिया गया था, जैसे जैसे उसमें चेंजेस आए तो नाम में चेंजेस होते गए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट इज एज इंडिया। अब मॉडर्न नेशन के टाइम पे हम इसे इंडिया कहते हैं। हम सब इसे किस नाम से कहते हैं? इंडिया कहते हैं। लेकिन
जो मेडिवियल पीरियड में मिनहाज ए सिराज थे, एक क्रॉनिकलर थे, पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था अपनी लैंग्वेज में कि जो पंजाब और हरियाणा का एरिया है और गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड है और इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत के अंडर का एरिया है, उन तीनों एरियो को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया था। हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान को इंडिया कहते हैं और मिनहाज सिराज ने इन तीनों एरियो को हिंदुस्तान का नाम दिया था। मैं रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के एरिया, गंगा और यमुना के बीच की लैंड और दिल्ली सल्तनत के एरिया में जो आते थे डोमिनियंस आते थे, तो उनको उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया था। इसके बाद बाबर आए जिन्होंने भी हिंदुस्तान को यूज़ किया ज्योग्राफिकल एरिया में लेकर। उन्होंने क्या किया कि उस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ के उनके कल्चर को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। और लास्ट में अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो ने भी इंडिया को हिंद का नाम दिया था। हिंदुस्तान के अलावा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम फॉरेनर कहते हैं। इट्स यूज टूडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम हम फॉरेनर किसे कहते हैं, जो इंडिया का रहने वाला नहीं होता, जो दूसरी कंट्री से आता है। बट मेडिवियल पीरियड में क्या कहते थे, किस पर्सन को फॉरेनर कहते थे, जो एक सिटी का है वो दूसरी सिटी में जाकर क्या बन जाता है, फॉरेनर बन जाता है। जैसे कि एक पर्सन आगरा का रहने वाला है, बट जब वो दिल्ली जाएगा तो दिल्ली वाले उसे क्या बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं। वैसे ही सेम जो एक विलेज का है दूसरे विलेज में जाकर वो क्या बन जाता है, फॉरेनर बन जाता है। तो वहाँ पे जो फॉरेनर वर्ड का मीनिंग था बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो यहाँ पर हमारी दो टॉपिक क्लियर हो चुकी हैं। जो मेजर टॉपिक है वो न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज है। इसमें क्या था कि अलग अलग चीज़ों के नाम में चेंजेस आई थी, जिसे हम आज कहते हैं वो पहले टाइम में उसे कुछ और कहा जाता था। तो इससे ही आज हम पहली वीडियो इस लेसन की ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।